हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने से पहले मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इससे पहले का वीडियो देख लिया होगा जिसमें मैंने सूरदास के पद की विस्तार से व्याख्या की है। इस वीडियो में आपको मिलेंगे सूरदास के पद क्लास 10th के लिए जो भी पाठ्य पुस्तक में प्रश्न अभ्यास दिए हुए हैं। सारे प्रश्न मैंने इस वीडियो में लिए हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि यदि आपने व्याख्या वाली वीडियो देख ली है और अच्छी तरह से व्याख्या को समझ लिया है तो आप इन प्रश्नों के उत्तर खुद से ही बना सकते हैं। आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। चलिए एक बार हम देख लेते हैं कि इन प्रश्नों के उत्तर हम किस तरह से लिख सकते हैं आने वाले बोर्ड एग्जाम में। तो पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? गोपियों ने उद्धव को भाग्यवान कहा कि तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, लेकिन वास्तव में गोपियां उद्धव को भाग्यशाली नहीं कह रही हैं, भाग्यवान नहीं कह रही हैं, बल्कि भाग्यवान कहने के पीछे वो उसे भाग्यहीन कह रही हैं, क्योंकि उद्धव श्री कृष्ण के पास रहते हैं लेकिन उनसे प्रेम नहीं करते हैं और गोपियां श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं और श्री कृष्ण अब मथुरा चले गए हैं तो गोपियां उनके प्रेम में बेचैन हैं और उन्हें पीड़ा सहन करनी पड़ रही है श्री कृष्ण से दूर रहने की। इसलिए गोपियों ने उद्धव को भाग्यहीन कहा और ये कहा कि तुम श्री कृष्ण से प्रेम ही नहीं करते हो तो इसलिए तुम्हें वो पीड़ा सहन भी नहीं करनी पड़ रही है जो पीड़ा हम सहन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि गोपियां उद्धव को वास्तव में भाग्यवान नहीं कह रही हैं, बल्कि भाग्यवान कहने के पीछे यह व्यंग्य है कि तुम बहुत ही दुर्भाग्यशाली हो, क्योंकि श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी अभी तक तुम उनके प्यार में नहीं पड़े हो। ना ही उनका रूप ऐसा है कि कोई भी कठोर हृदय वाले के दिल में उनका रूप बसता ही नहीं है, यानी उद्धव को वो कठोर हृदय वाला कह रही हैं। और ना ही तुमने कभी उनके प्यार को जाना है, इसलिए तुम कृष्ण के प्रेम रूपी धागे से दूर हो, यानी उनके प्रेम से अछूते हो। अगला प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? तो गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना दो तरीके से की है, दो चीजों से की है। पहला है कि गोपियां कहती हैं कमल का पत्ता होता है ना, कमल का जो एक फूल होता है पानी के अंदर खिलता है, तो जो कमल का पत्ता होता है वो पानी के अंदर तो रहता है लेकिन वो इतना चिकना होता है कि उसके ऊपर पानी की बूंद कभी नहीं टिकती है। तो गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से कर दी कि तुम भी इतने चिकने हो कि श्री कृष्ण के पास रहते हुए उनसे प्रेम नहीं करते हो। दूसरी उद्धव के व्यवहार की तुलना करते हुए गोपियां दूसरा ये तर्क देती हैं कि एक पानी का जो मटका होता है उसके बाहर से अगर तेल लगा दिया जाए और तब उसे पानी में डाला जाए तो फिर उस मटके के ऊपर पानी की बूंद ठहरेगी नहीं, चिकना होने की वजह से पानी की बूंद नीचे सरक जाएगी, उसके ऊपर नहीं रुकेगी। इसी तरह से गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना भी की है कि तुम तो तेल लगे हुए मटके के समान हो, श्री कृष्ण के पास रहते हो लेकिन उनसे प्रेम नहीं करते हो। तो ये दो तरह से गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना की है। अगला प्रश्न है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? तो गोपियों ने पूरे सूरदास के पद जो हमें दिए हुए हैं, चारों पद, इनमें गोपियों ने बहुत सारे उदाहरण लिए हैं उद्धव को ताने देने के। तो कुछ उदाहरण यहाँ पर हैं। गोपियों ने उद्धव से कहा कि जैसे कमल का पत्ता पानी के अंदर रहता है लेकिन उस पर एक भी बूंद नहीं टिकती है, इसी तरह से तुम भी श्री कृष्ण के पास रहते हो लेकिन उनके प्रेम से अछूते हो। फिर उन्होंने कहा कि देखो कृष्ण से हम उम्मीद रखती थी कि वो प्यार की मर्यादा को निभाएंगे लेकिन उन्होंने प्यार की मर्यादा नहीं निभाई, वो हमसे मिलने के लिए नहीं आए बल्कि तुम्हें भेज दिया उन्होंने हमसे, तो उन्होंने प्यार की मर्यादा को तोड़ा है। फिर उन्होंने कहा कि उद्धव तुम तो तेल लगी हुई मटकी के समान हो, तुम श्री कृष्ण के नजदीक रहते हो लेकिन तुम्हारे ऊपर उनके प्रेम का रंग चढ़ा ही नहीं है। इस प्रकार से गोपियों ने उदाहरण दे देकर उद्धव को उलाहने दिए हैं। प्रश्न 4 है कि उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया? देखिए,
गोपियां जो हैं वो श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी और उनसे न मिलने की वजह से, उनसे दूर होने की वजह से वो बहुत बेचैन थी, बहुत दुखी थी। अब उन्हें पूरी उम्मीद थी कि श्री कृष्ण मथुरा से वापस जरूर आएंगे और उनसे आकर के मिलेंगे, लेकिन श्री कृष्ण ने क्या किया कि खुद तो आए नहीं और उद्धव को भेज दिया, योग संदेश लेकर के भेजा साथ में उन्हें। तो गोपियों ने जब योग संदेश को सुना तो गोपियों की विरह की अग्नि में उसने घी का काम किया। वो एकदम से फट पड़ी और उद्धव को तरह तरह के ताने दे करके उनकी बोलती बिल्कुल ही बंद कर दी। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहे थे, हम श्री कृष्ण का इंतजार कर रहे थे और हम उन्हीं से मिलना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा के न रहने की बात की जा रही है। देखिए बच्चों, यहाँ पर दो तरह की मर्यादाओं के टूटने की बात कही गई है। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप आराम से लिख सकते हैं कि मर्यादा ना लही के माध्यम से गोपियों ने दो मर्यादाओं के टूटने की बात कही है। पहली तो ये कि श्री कृष्ण ने प्रेमी की मर्यादा को तोड़ा। प्रेमी का मतलब होता है कि प्रेम के बदले में प्रेम देना, यानी गोपियां उनसे प्रेम चाहती थी, गोपियां उनसे मिलना चाहती थी और श्री कृष्ण ने वादा किया था तो उन्हें मिलने के लिए आना चाहिए था, लेकिन वो खुद नहीं आए और उन्होंने उद्धव को वहां भेज दिया। तो इस प्रकार से उन्होंने प्रेम की मर्यादा को भंग किया है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, हमारी संस्कृति में कोई भी स्त्री अपने प्रेम की बात को किसी भी दूसरे व्यक्ति के सामने नहीं कहती है, लेकिन गोपियों ने उद्धव के सामने कबूल कर लिया कि हम तो श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, हम तुम्हारा नहीं उनका इंतजार कर रहे हैं और हम उन्हीं से मिलना चाहते हैं। तो इस तरह से उन्होंने अपने प्रेम की कहानी अपने ही मुंह से उद्धव के सामने बोल दी। तो ये दो प्रकार की मर्यादा यहाँ पर नहीं रही है, एक तो श्री कृष्ण ने मर्यादा को तोड़ा और एक गोपियों ने मर्यादा को तोड़ा है। प्रश्न नंबर 6, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। गोपियां बताती हैं कि वो कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं और उन्हीं का इंतजार कर रही हैं, वो किसी दूसरे की तरफ देखेंगी भी नहीं, वो सारी उम्र श्री कृष्ण से ही प्यार करेंगी। तो उन्होंने अपने इस अनन्य प्रेम को अभिव्यक्त करते हुए, अभिव्यक्त करने का मतलब होता है दिखाना, अपने प्रेम को दिखाते हुए उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि देखो, हम श्री कृष्ण से ऐसे प्यार करते हैं जैसे चींटियां गुड़ से प्यार करती हैं। वो गुड़ में जाके चिपक जाती है ना, तो कितना ही खींच लो चींटियों को, वो गुड़ से अलग नहीं होती, अपनी गर्दन वहीं छोड़ देंगी गुड़ पर। अगर चींटियों को खींचा जाए गुड़ से अलग करने के लिए तो चींटियों की जो गर्दन है वो गुड़ पर ही चिपकी रह जाती है और बाकी की बॉडी उनकी अलग हो जाती है। तो गोपियों ने कहा कि हम श्री कृष्ण से उसी तरह से प्यार करते हैं जैसे चींटियां गुड़ से लिपटी रहती हैं, गुड़ से प्रेम करती हैं। फिर उन्होंने एक और उदाहरण लिया है अगले पद में। उन्होंने कहा कि हम श्री कृष्ण से हारिल पक्षी की लकड़ी के समान प्रेम करते हैं। आपको पता है कि हारिल नाम का जो पक्षी है वो एक लकड़ी को अपने पंजे में हमेशा फंसा कर रखता है, उसे कभी नहीं छोड़ता है। तो गोपियों ने कहा कि हम भी श्री कृष्ण से हारिल पक्षी की लकड़ी के समान ही प्यार करते हैं। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपनी लकड़ी को कभी नहीं छोड़ता है, वैसे ही हम भी श्री कृष्ण को अपने मन से, कर्मों से, वचन से हमेशा अपने दिल में बसा कर रखते हैं। फिर आगे गोपियों ने कहा कि देखो भाई, हम तो सोते हुए, जागते हुए, सपने में, दिन में, रात में, हर समय काना काना ही रटते हैं। इस तरह से गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को अभिव्यक्त किया है। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 में गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही जिनके मन चक्री के समान है, यानी कि जिनके मन अस्थिर हैं, जिनको पता ही नहीं है कि हमें कहाँ मन लगाना है। आज एक से प्रेम कर रहे हैं, कल दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, परसों तीसरे से प्रेम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से उनका मन एक जगह पर टिकता ही नहीं है। तो गोपियां कहती हैं कि ये जो तुम योग संदेश लेकर आए हो ना उद्धव हमारे लिए, इसको ले जाकर उन लोगों को दे दो जिनका मन कभी भी एक जगह पर नहीं टिकता है। हम तो श्री कृष्ण से ही प्रेम करती थी और हमेशा ही उनसे ही प्रेम करते रहेंगे, इसलिए हमारे लिए जो तुम ये योग संदेश लेकर के आए हो ना, ये इसकी जरूरत हमें है ही नहीं, क्योंकि हमारा मन तो एकदम स्थिर है। हमें पता है कि हम श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं और उन्हीं से प्रेम करेंगे। तो यहाँ पर इस
प्रश्न में कि गोपियों ने उद्धव से योग का संदेश कैसे लोगों को देने की बात कही है, यहाँ पर गोपियां श्री कृष्ण पर एक बार फिर कटाक्ष कर रही हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि श्री कृष्ण ने गलत जगह भेज दिया है योग संदेश। उनको तो ये तुम ले जाकर के उद्धव योग संदेश श्री कृष्ण को वापस कर दो, क्योंकि उन्हीं का मन चक्री के समान है, यानी उन्हीं का मन नहीं टिक रहा है। पहले वो हमसे प्रेम करते थे और अब उनको मथुरा के लोगों से प्रेम हो गया है, इसलिए वो हमसे मिलने के लिए नहीं आ रहे हैं, वही चंचल मन के हैं, इसलिए ये योग संदेश उन्हीं को जाकर के दो। तो इस प्रश्न में एक व्यंग और छिपा हुआ है कि गोपियों ने उद्धव से कहा कि योग संदेश ले जाकर उन लोगों को दो जिनका मन चक्री के समान है, और उन लोगों में वो इशारा कर रही हैं श्री कृष्ण की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करिए। मतलब इस प्रश्न का अर्थ क्या निकलता है कि गोपियां योग साधना का जो संदेश आया था उद्धव के हाथ, उसके प्रति क्या सोचती हैं, कि वो संदेश कैसा है, उनका दृष्टिकोण क्या है, मतलब वो किस नजर से देख रही हैं उस योग संदेश को। तो प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति जो दृष्टिकोण है वो बिल्कुल ही नकारात्मक है। उन्होंने बिल्कुल उसको स्वीकार नहीं किया, दूर से ही उसे नकार दिया कि भैया ले जाओ इसे, हमें जरूरत नहीं है इसकी, हम तो श्री कृष्ण से बहुत प्यार करते हैं, हमें ये योग साधना की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये योग साधना तो उन लोगों को जाकर दे दो जो स्वयं से प्रेम करते हैं और अपने आप को खुश रखने के लिए कहीं भी चले जाते हैं, किसी से भी प्रेम करने लगते हैं, जिनका मन चक्री के समान है। हम तो सिर्फ श्री कृष्ण से प्यार करते हैं, इसलिए ये जो योग संदेश हमारे लिए लेकर आके आए हो, ये हमारे लिए बहुत ही तुच्छ वस्तु है, कड़वी ककड़ी के समान है, ये हमारे लिए रोग है। ऐसा रोग तो हमने ना कभी देखा है ना कभी सुना है। तो ये गोपियों का दृष्टिकोण था योग साधना के प्रति। आगे प्रश्न नंबर 9 है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो चौथा पद जो है, अंतिम पद, सूरदास के पद का जो अंतिम पद दिया हुआ है चौथा पद, उसमें गोपियों ने बड़े विस्तार से बताया है कि राजा का धर्म कैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजा का राजधर्म तो यही सूर जो प्रजा न जाही सताए। तो गोपियों ने इस पद में बताया है कि राजा का सबसे बड़ा धर्म तो यही है कि उसके राज में प्रजा को सताया न जाए, राजा को कभी भी अन्याय नहीं करना चाहिए, और अगर उसके राज में कोई दूसरा अन्याय कर रहा है तो उससे अन्याय को छुड़वाना चाहिए, बंद करवा देना चाहिए। लेकिन यहाँ तो श्री कृष्ण खुद ही अन्याय कर रहे हैं हमारे पास योग संदेश को भेज करके। तो जाकर के श्री कृष्ण से कह देना कि जो राजा अपनी प्रजा को अन्याय से बचाता नहीं है, उसे राजा बनने का अधिकार भी नहीं है। राजा का सबसे बड़ा धर्म क्या है कि उसके राज में उसकी प्रजा दुखी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और अगला प्रश्न है कि गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। गोपियों को श्री कृष्ण में ऐसे बहुत से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस लेने की बात कहती हैं। पहला कारण उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण मथुरा जाकर के हमें भूल गए हैं। दूसरा कारण उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण तो हर व्यक्ति को अन्याय करने से रोकते थे, लेकिन आज वो खुद ही हम पर अन्याय कर रहे हैं। और तीसरा कारण वो बताती हैं कि श्री कृष्ण पहले ही बहुत चालाक थे और अब तो उन्होंने कोई राजनीति भी पढ़ ली, अब तो वो राजनेता हो गए हैं, इसलिए उनकी बुद्धि भी बहुत बड़ी हो गई है। और यही कारण है कि गोपियां उनसे अपना दिल वापस लेना चाहती हैं। अगला प्रश्न है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। देखिए इस प्रश्न में ये जो बताया हुआ है कि अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, यहाँ पर उद्धव के लिए ज्ञानी शब्द आया है। तो हम इस तरह से लिखेंगे उत्तर में कि उद्धव वास्तव में ही बहुत ज्ञानी थे, इसीलिए श्री कृष्ण ने उद्धव को चुना। लेकिन गोपियों ने अपने वाक चातुर्य का आधार, वाक चातुर्य का अर्थ क्या है बच्चों? वाक चातुर्य का अर्थ है बोलने की चतुरता। गोपियों के पास जो वो बात करती थी, बोलती थी, उस बात करने में वो बहुत माहिर थी। और आपने देखा होगा कि जितने ज्ञानी लोग होते हैं, पढ़े लिखे और समझदार लोग होते हैं, वो उतना ही कम बोलते हैं। तो उद्धव जो थे वो ज्ञानी थे, लेकिन गोपियों के पास वाक चातुर्य था।
तो उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं क्या थी? गोपियां व्यंग के माध्यम से उद्धव से कहती हैं कि तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो, श्री कृष्ण के साथ रहते हो लेकिन उनसे प्रेम नहीं करते हो। और गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई हैं, इसलिए उन्हें उद्धव के योग साधना वाली बात समझ में भी नहीं आती है। वो कहती हैं कि ये योग साधना तो कड़वी ककड़ी है, कोई रोग है जो हमारे लिए लेकर आए हो, बीमारी है, ये हमें नहीं चाहिए। तो ये उनके वाक चातुर्य का ही कमाल है। अगला प्रश्न है कि संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की विशेषताएं बताइए। तो बच्चों, आपको पता होगा कि ये जो सूरदास के पद हमारी किताब में है, क्लास 10 में जो है, ये सूरदास जी ने एक गीत लिखा है, भ्रमर गीत। उसके सिर्फ ये 4 पद यहाँ पर लिए गए हैं, इसलिए यहाँ पर ये प्रश्न आया है कि इन पदों को, संकलित पदों को, मतलब इकट्ठे किए हुए जो वहां से लिए गए हैं, उन पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की विशेषता बताइए। हमें विशेषताएं पूरे गीत की बतानी है, ना कि इन 4 पदों की बतानी है। तो सूरदास जी ने भ्रमर गीत में मन की जो भाव होते हैं उनको तो व्यक्त किया है, बहुत मधुरता से उन्होंने को व्यक्त किया है, लेकिन साथ ही साथ उनकी जो लिखने की शैली है ना, काव्य शिल्प, उनके लिखने की जो शैली है वो भी बहुत ही अद्भुत है। तो इन दोनों का संयोग हुआ है इस भ्रमर गीत में। और इस तरह से भ्रमर गीत की विशेषताएं क्या हैं? पहली विशेषता तो ये है कि भ्रमर गीत की रचना पद छंद में हुई है। पद छंद है ये, इसका नाम भी सूरदास के पद है और इसमें पद छंद ही है। दूसरा है, भ्रमर गीत में ब्रज भाषा में लिखा गया है। भ्रमर गीत को, जो सूरदास जी की भाषा है वो ब्रज भाषा है, तो ब्रज भाषा में लिखा गया है। तीसरा, इसमें अनुप्रास, उपमा, अतिशयोक्ति और रूपक, इन अलंकारों का प्रयोग हुआ है। चौथा, भ्रमर गीत एक भाव प्रधान गीति काव्य है, यानी कि इसमें मन के भावों को सबसे ऊपर रखा गया है, मन के भावों पर ही ये आधारित है और गीति काव्य है। गीति काव्य मतलब ये गीत है, गाया जा सकता है इसको। सूरदास जी कवि भी थे और वो गाते भी थे, वो बहुत अच्छे गायक भी थे, इसलिए भ्रमर गीत भी उन्होंने इस तरह से लिखा है कि इसमें संगीतात्मकता का गुण सहज ही दिखाई देता है। मतलब कि ये एक गीत है, सॉन्ग है एक, इसको गाया जा सकता है आराम से, इसमें संगीत है। तो ये थी उनके भ्रमर गीत की विशेषताएं। अब हैं कुछ प्रश्न रचना और अभिव्यक्ति के। तो बच्चों, मैं आपको पहले भी अपनी वीडियो में बताती रही हूं कि रचना और अभिव्यक्ति में ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं जो बच्चे स्वयं जिनका उत्तर लिखने में सक्षम होते हैं। इसमें आपको पाठ से आधारित कुछ कार्य नहीं करना होता है, बल्कि अपनी सोच से ही इन प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। जैसे पहला ही प्रश्न है इसमें कि गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए, आप अपनी कल्पना से एक और तर्क दीजिए। तो आप सोचिए कि गोपियों ने इतने सारे तर्क दिए थे कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, वो पहले ही बहुत चालाक थे, अब और चालाक हो गए हैं, वो राजा का धर्म नहीं निभा रहे हैं। इस तरह के तर्क उन्होंने दिए थे कि योग संदेश ले जाकर के किसी और को दे दो जिनका मन चक्री के समान है। तो इसी तरह के और भी तर्क आपको सोचने हैं और वो बताने कि गोपियां और क्या कह सकती थी। तो यहाँ पर मैंने 2 तर्क दिए हैं कि श्री कृष्ण को यदि मथुरा का राजा बनने की उत्सुकता थी तो उन्होंने हमसे प्रेम क्यों किया था। और दूसरा तर्क वो ये भी दे सकती थी कि हम श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, तो जो योग का संदेश लेकर के आए हो उद्धव तुम कि निर्गुण ब्रह्मा में अपना ध्यान लगाओ, तो हम प्रेम तो इनसे करते हैं तो उनमें ध्यान कैसे लगाएं। तो ये 2 तर्क हो सकते हैं गोपियों की तरफ से। अगला प्रश्न है रचना और अभिव्यक्ति का। उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें भी जानते थे, गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में मुखरित हो उठी। अब देखिए, ये पता है हमें कि उद्धव बहुत ज्ञानी थे, इसलिए श्री कृष्ण ने उन्हें चुना था। वो नीति की बातें भी जानते थे, उनको सारी नीति पता थी कि किस तरह से व्यवहार किया जाता है और क्या किसको कहना है, किस समय पर चुप रहना है, ये सब बातें उन्हें पता थी। लेकिन गोपियां तो बहुत सीधी सादी भोली भाली थी, गांव की लड़कियां थी, उन्हें तो कुछ पता नहीं था, उनके पास तो ज्ञान भी नहीं था, ना उन्हें नीति की बातें आती थी। फिर भी गोपियों ने उद्धव को परास्त कर दिया, परास्त यानी कि हरा दिया। तो गोपियों ने उद्धव को परास्त कर दिया। तो ऐसी कौन सी शक्ति थी उनके पास जो उन्होंने उद्धव जैसे ज्ञानी को परास्त कर दिया।
तो बच्चों, उनके पास सिर्फ एक ही शक्ति थी और वो शक्ति थी श्री कृष्ण के प्रेम की शक्ति। वो श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और यही बात उन्हें ताकत देती थी और यही बात उनके वाक चातुर्य में, मतलब बोलने की जो चतुरता थी, वो इसी कारण से इतनी प्रबल हो गई थी कि उन्होंने ज्ञानी उद्धव को भी परास्त कर दिया। अगला प्रश्न है, गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ाए हैं? क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? पहले तो आप समकालीन का अर्थ जान लीजिए। समकालीन का अर्थ है आजकल के समय में। आजकल की राजनीति में क्या ये बात दिखाई देती है जो गोपियों ने कहा है कि हरि अब राजनीति पढ़ाए? गोपियों ने ऐसा इसलिए कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ाए क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि मैं आप लोगों से मिलने के लिए वापस आऊंगा, लेकिन खुद तो आए नहीं और उन्होंने उद्धव को और भेज दिया योग संदेश लेकर के कि मेरा इंतजार मत करो अब तुम लोग। तो आजकल के नेता भी यही करते हैं, वोट लेना होता है तो आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जैसे ही वो जीत जाते हैं, इलेक्शंस जीत जाते हैं, उसके बाद वो अपने वादे सब भूल जाते हैं और लोगों को दूसरे ही मुद्दों में भटका भटका कर अपना कार्यकाल खत्म कर लेते हैं। तो यही आजकल की राजनीति में ये बातें बिल्कुल साफ दिखाई देती हैं और जिस तरह से गोपियां भोली भाली थी, इसी तरह से जनता भी भोली भाली होती है और राजनेताओं के बहकावे में आ जाती है और इस तरह से राजनेता जो वो जनता का शोषण करते रहते हैं। तो बच्चों, ये थे सूरदास के पद के सारे प्रश्न जो आपकी किताब में दिए हुए हैं। लेकिन इस बात का आप ध्यान रखें कि पुस्तक के पीछे दिए हुए प्रश्न ऐसे के ऐसे आपसे पूछ लिए जाएं, ये जरूरी नहीं है। बोर्ड परीक्षा में इन प्रश्नों के भाषा को बदल दिया जाता है, लेकिन प्रश्नों का उत्तर वहीं से देना होता है आपको जो आपने पाठ में पढ़ा है, कविता में पढ़ा है। बस उसकी व्याख्या को आप ध्यान से अगर सुन लें और अपने मन में बैठा लें तो प्रश्न की भाषा कुछ भी रहे, आप उत्तर अपने आप से लिख सकते हैं। और ये भी नहीं करना है कि प्रश्न अभ्यास जो किताब में दिया हुआ है उसे छोड़ दें, नहीं, उनको जरूर आप पढ़ें। इस वीडियो को पूरा अंत तक देख करके आप जरूर पढ़ें, जिससे कि आपको सारे प्रश्नों के उत्तर आपके दिमाग में रहें और अगर भाषा बदल के भी प्रश्न आते हैं तो आप उनका उत्तर खुद से लिख सकें। तो ये वीडियो यहीं तक था। Please like, share and subscribe my channel and don't forget to drop a lovely comment. Thank you.